संघर्ष शहादत की महान मूर्ति है, यह एकता का कीर्तन है, सद्भाव की आरती है, यह पूजनीय है, साझा संगति है। सुना तिवारी केवल में हारे जाति भाईचारा, अमन प्रेम का चंदन से माथे पर है धारा। जानी यही पहचानी यही यही है अभिमान हमारा, आजमगढ़ सम्मान हमारा। और ये नंबर 3 विभा राय नवाज फैब्रिक, नंबर 3 विभा राय नवाज फैब्रिक। वो आजमगढ़ अभिमान हमारा। सरयू को बरसनी घाघरा तमसा की है धारा। और ये नंबर 4 पे देवल तेल साड़ी मक्का। दर्शन सारी यहाँ, चरण पादुका साहिब की धरियों की पावन धाम यहाँ, चरण धरे प्रभु रामचंद्र जी के कभी विश्राम यहाँ। ओ ज्ञानी ध्यानी ऋषियों में अनुसुईया। और नंबर 5 की ये बेहतरीन साड़ी लेकर आ रही है आपके सामने। दुर्वासा जी का नंबर 5 सत्य सनातन मूल्यों का यहाँ कल कल कहता धरना है, हजार आरती और अरदास इसके तन का कहना है। सन 57 के संग्राम की गूंज यहाँ, हो पलना भैरव और हर हर की ताने यहाँ। जानी यही पहचान। और ये नंबर 6 की साड़ी आपके बीच बेहतरीन फैब्रिक को लेकर बेहतरीन कढ़ाई को लेकर आ रही है नंबर 6। वो आजमगढ़ अभिमान हमारा है, आजमगढ़ सम्मान हमारा। वो आजमगढ़ अभिमान हमारा। नंबर 7 की साड़ी आपके बीच में लेकर आ रहे हैं नंबर 7। ये ब्लू कलर की साड़ी बेहतरीन एम्ब्रॉयडरी लेकर आ रहे हैं। चंद्र बलि की दृष्टि है, गीत गजल साहित्य लेखकों और कवियों की सृष्टि है। विश्वनाथ हरिओं सुहैल कहती भी रही लक्ष्मी की, सामाजिक अनुभूति इनकी और विचारों की शक्ति है। ब्लैक स्पॉट दी और मुबारकपुर की साड़ियाँ शान। और ये नंबर 8 की साड़ी लेकर आ रही है किसान का नारा यहाँ, हमारे बीच में तन मन धन लो छावनी। नंबर 8। गणेश के नाम करे, स्वर्ग से सुंदर जिला हो अपना। और जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी। ये है हमारी मुबारकपुर की रेशमी साड़ियों का ये विशाल संग्रह, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं मुबारकपुर
माँ अनसुईया जी का पलना है, अत्रि चंद्रमा दत्तात्रेय दुर्वासा जी का अंगना है। सत्य सनातन मूल्यों का यहाँ कल कल बहता झरना है, अजान आरती और अरदास इसके तन का कहना है। सन 57 के संग्राम की गूंज यहाँ हो, पलना भैरव और हरि हरि की तान यहाँ। शान यही पहचान यही है अभिमान हमारा, आजमगढ़ सम्मान हमारा। जी हाँ, आजमगढ़ सम्मान हमारा। आज इसी सम्मान को लेकर हमारे बीच सारे लोग एक साथ आगे आ जाइए। आप लोग सारे लोग ये लाइन से आगे। तो ये रहा हमारा फैशन साड़ियों को लेकर ये बेहतरीन कढ़ाइयों से भरा मुबारकपुर रेशमी साड़ियों का ये विशाल सगरा जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे बीच में विपणन केंद्र के पूरे स्टाफ की मेहनत आप लोगों को दिख रही है। विश्वनाथ हरिओद सुहैल बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी की सामाजिक अनुभूति की और विचार की शक्ति है। तो ये था हमारा मुबारकपुर की साड़ियों को लेकर एक छोटा सा प्रयास हम लोगों ने किया। और अब मैं इसी क्रम में चाहूंगा हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय जिलाधिकारी महोदय जी से चाहूंगा कि 2 शब्द कुछ कहें। परम आदरणीय अजय जी, हमारे एसपी साहब जी, अध्यक्ष नगर पालिका के प्रतिनिधि और बहुत सारे हमारे अजीज मेहमान, मैं सबसे पहले मैं आप सभी को आजमगढ़ महोत्सव के इस उपखंड के रूप में मुबारकपुर महोत्सव की हृदय से आभ्यंतर से आपको बधाई देता हूँ। हिना जी को विशेष रूप से मैं शुभकामना भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि किसी मिट्टी से जुड़ने के लिए उस मिट्टी में पैदा होना ज़रूरी नहीं है, या उस मिट्टी के आबो हवा में बड़े होकर के ही उस मिट्टी के लिए कर्ज चुकाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में किसी दूसरी सरजमी पर पैदा होकर के भी किसी दूसरी जगह जा कर के उसको अपना लेना, ये सबसे बड़ी इंसानियत की सबसे बड़ी खूबी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इस्तेमाल करें। मैं जब उनको देखता हूँ तो मैं उनसे अक्सर ही सवाल पूछता हूँ कि आपको क्या लगा कि आप जो कह रहा में आकर के आजमगढ़ में बस गई, और इस सवाल का जवाब में वो कहती है कि मैं मौन हो जाती हूँ आपके सवाल पर। तो मैं अक्सर उनसे कहता हूँ कि मेरे पास जवाब ये है कि जब कोई व्यक्ति उसकी जो आत्मा है, जो उसकी रूह है, उसका फलक बहुत व्यापक हो जाता है तो किसी भी जगह को और अपना समझने लगता है और इंसान को अपना समझने लगता है। शायद इसी कारण से आप यहाँ आपको लोग अपना लगने लगे और आप यहाँ बस गए। मुझे जब इन्होंने कहा कि आजमगढ़ महोत्सव के हिस्से में विपणन केंद्र पर कार्यक्रम होना है मुबारकपुर साड़ियों के विषय में फैशन शो के रूप में लेकर के, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने कुछ ऐसी लड़कियों को रखा होगा यहाँ पर कि जो शुरू से ही इस फन की माहिर हो, बट मुझे नहीं मालूम था कि उन्होंने अपनी उस आजमगढ़ की नारी शक्ति की प्रतीक गृहिणियों को लाके खड़ा कर दिया है और उनको ऐसा प्रशिक्षण दे दिया है कि आपको लग रहा है कि जैसे भोज फैशन शो की एक व्यावसायिक रूप से हिस्सा लेने वाले हैं। मैं उन सभी को बधाई देता हूँ। और कस्टमर तो मुझे लगता है कि मुबारकपुर की साड़ियों का हिंदुस्तान की प्रत्येक नारी होगी, भले ही उसको लोग बनारसी साड़ी के रूप में जानते हैं। जब भी शादियाँ होती हैं तो लोग कहते हैं, अभी मेरे हैदराबाद में दोस्त हैं और उसी बिजनेस में है जिस बिजनेस में हमारे विधायक जी, तो उन्होंने, मैं तो नहीं जा पाया शादी में, मेरी वाइफ गई वहाँ शादी में शरीक होने के लिए, तो उन्होंने मेरी पत्नी से बोला कि भाभी जी मेरी बहू के लिए कुछ बनारसी साड़ी लेते आएंगे क्या?
तो मैंने वाइफ से कहा कि मेरी बात करा देना उनसे रात में। तो रात में उनसे कहा मैंने, संजय जी, जिसको बनारसी साड़ी कहते हैं, वैसे तो मैं ज़िले का बनारस का रहना वाला, मुझे फ़ख्र होता है कि आप बनारसी साड़ी कहते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मैं उस जगह आजकल तैनात हूँ जो बनारसी साड़ी की वास्तव में जन्मस्थली, यहाँ से बनारसी साड़ी आती है, इसलिए मैं आपको बनारसी साड़ी भेजता हूँ। और ये महान जो मैंने भी थीम सॉन्ग आपने सुना, उसको ईश्वर की कृपा से, अल्लाह की मेहरबानी से मैंने ही शब्द दिया है। उसको लिरिक्स में मनोज यादव ने दिया है और A.R. रहमान के जो संगीतकार हैं गुलजार जी, उन्होंने उसको म्यूज़िक दिया है और ब्रजेश चांडिल्य ने उसको स्वर दिया है और निर्मल जैन ने उसको नारी स्वर दिया है। उन शब्दों में मैंने कोशिश किया है कि आपने देखा होगा, मैंने कहा है कि शिल्पियों की धरती है, सर्जना की धरती है, संघर्ष की है, शहादत की है, साझा संस्कृति की धरती है। और इसलिए नहीं कि आजमगढ़ की तारीफ में मैंने लिखा हो, वास्तव में कोई भी अगर आजमगढ़ को जानेगा तो आजमगढ़ को इसी रूप में जानेगा कि ये साधना और तपस्या की स्थली तो है ही विभिन्न धर्मों और विश्वासों की, लेकिन महान शिल्पियों की धरती रही है और यहाँ से शिल्प अनेक अंगड़ाइयाँ ली हैं और अनेक तरह के आयामों का उसने स्पर्श किया है। ये विपणन केंद्र जब आया था तो सबसे पहले उद्योग बंधु के मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम लोग इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि ये 30,000 रुपये की सिक्योरिटी मनी है, 1,500 रुपये किराया है और ये हमारे लोग इतनी आर्थिक क्षमता के नहीं हैं कि इसको ले सकें। आप लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन इत्तेफाक से प्रमुख सचिव नवनीत सहगल साहब तैनात हुए और मैं उनके साथ पहले काम कर चुका था। मैंने 2-3 बार उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर इसको कम करने में कोई बुराई नहीं है। और चूँकि मैं जानता हूँ निर्णय लेने में बड़े तेज व्यक्ति हैं और उन्होंने निर्णय लिया और उसको 10,000 किया और किराए को 500 रुपये किया। मैं चाहूँगा कि समय पर उनको भी याद किया जाना चाहिए और प्रदेश सरकार की सहमति से उन्होंने किया तो प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा, जो एक हिना जी को मैं इसलिए बार बार तारीफ कर रहा हूँ कि हिना जी मेरे पास जब भी आती हैं, जब भी मुझे कोई मैसेज करती हैं तो मुबारकपुर साड़ियों के उद्यमिता को और इसके मार्केट के जो फॉरवर्ड लिंकेज है उसके बारे में बात करते हैं। और उनके मन में भी एक चेतना है, एक मन में कल्पना है, मन में एक संरचना है। हमने उनसे कई बार कई चक्र में बात किया है। आपके कई चेहरे जो सामने आ रहे हैं, सभी लोग उससे बात करते रहते हैं, विधायक जी भी बात करते रहते हैं और हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे कि एक दिन किसी दिन हम लोग यहाँ पर अच्छी बायर्स की मीट करा के और हम चाहेंगे कि इसको अच्छा फलक मिले और पूरी दुनिया को सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऐसा सुनियोजित रूप से लोगों के जहन में लाया जाए जो भी जानते हैं कि ये साड़ी वास्तव में इसको बनाने वाला था। वरना तो शाहजहां को सभी जानते हैं, ताजमहल बनाने वाले शिल्पी को कोई नहीं जानता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस साड़ी रूपी ताजमहल को बनाने वाले मुबारकपुर की गलियों में रहने वाले शिल्पियों को लोग जाने कि कौन है। मैं चर्चा भी कर रहा था हिना जी से कि मैं चाहूँगा जब बायर्स आएंगे तो उनके साथ मैं उन गलियों में बायर्स को लेकर के पैदल चलूँगा, मार्च करूँगा और एक एक गली गली में एक एक शिल्पी से उनको रूबरू करा के उन्हें दिखाऊँगा किस तरह हुनर के लोग इतने माहिर हैं और कैसे साड़ियों को बनाते हैं। उनको सलाम करने की ज़रूरत है और मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। आज प्रकृति ने भी एक बहुत बड़ी चुनौती महोत्सव के समक्ष रखी और मुझे लगता है कि शायद अगर अल्लाह कोई इम्तहान लेता है तो उसके पीछे उसका कोई मकसद ज़रूर होता है। हो सकता है उसने ये मकसद जानना चाहा हो कि देखें मुबारकपुर के लोगों में अपने हुनर शिल्प के प्रति और कव्वाली और महोत्सवों के प्रति कितना अधिक प्रेम है। क्या वो बारिश होने पर भी, मौसम में ठंड होने पर भी क्या कोई जज्बा दिखा पाएंगे या घरों में घुस जाएंगे, या बारिश की बूंदों के साथ सर्द रातों में संगीत का कुछ और ही मज़ा होता है। हमेशा आपने फिल्मों को देखा होगा कि जो सर्द रातें होती हैं संगीत उसी में मज़ेदार होती है। कड़क कड़क धूप में कभी संगीत को नहीं देखा होगा। तो इसलिए शायद हो सकता है कि अल्लाह की इच्छा हो कि आप लोग जो है सर्द रातों में सुने। और जैसा कि मुझे मालूम है कि
शायद वो बिग बॉस की आरसी खान भी आपको मंच पर दिखाई पड़ेंगी, पलोमी मजूमदार की भी आपको गीत सुनाई पड़ेंगे वहाँ पर, सुप्रिया पाठक के भी गीत सुनाई पड़ेंगे आपको वहाँ पर, और राजीव ठाकुर कॉमेडियन है उनके भी गीत सुनेंगे। और कल आपको साबरी बंधुओं की कव्वाली भी होगी, तो जयपुर घराने की तो ओरिजिनल साबरीज हैं। वैसे तो बहुत सारे साबरीज हैं, बहुत बड़ा ख़ानदान हो गया उनका। कुछ लोग निज़ामी ब्रदर्स के नाम से भी करते हैं, दिल्ली वाले, कुछ रामपुर वाले, लेकिन ये ओरिजिनल जो फिल्मों में जो कव्वाली गाते हैं, जो जयपुर घराने के लोग, उनके लोग हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका ज़रूर अपने पूरे जज्बे के साथ लुत्फ़ उठाएंगे, और जो हवाओं के सर्द हवाओं के साथ अपने हृदय में जो गुदगुदी होती है ना संगीत से, उसको भी महसूस करेंगे। और किस प्रकृति की जो परीक्षा है, इम्तहान है, उसमें हम महोत्सव के जज्बे के साथ लड़ करके उसे इंशाअल्लाह हम लोग जीतेंगे, और ये महोत्सव एक नए मुकाम पर जाएगा। इसी आपकी बहुत बहुत बधाई आपको, और जो लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। हिना जी को, उनकी टीम को उन्हें बधाई देता हूँ। विधायक जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने दूर से चल करके, आपका क्षेत्र है वैसे तो, आपका ही जगह है, लेकिन फिर भी वहाँ से चल करके आप आए। और जो हमारे अजीज़ लोग हैं, जिनको मैं चेहरे से सबको पहचानता हूँ, लेकिन नाम अगर लूँ मैं तो वक्त लगेगा, इनको मैं देखता हूँ हमेशा मुबारकपुर के लिए और कौमी इज़्ज़ती के लिए और आपस के भाईचारे, मोहब्बत और खुलूस के लिए जो हमेशा लोग आप लोग एक साथ मिल करके कदम से कदम चला के चलते हैं, मैं उनको सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत बधाई। सर मैं निवेदन करूंगा सर से कि 2 मिनट मंच पे हमारी महिलाओं को उत्साहवर्धन करने के लिए, क्योंकि महिलाएं जो हमारी ये हैं, ये सिर्फ आज मुबारकपुर की इन साड़ियों को प्रमोट करने के लिए आई हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में अपने विधायक महोदय जी से भी चाहूँगा कि वो भी मंच पर आ जाए, और मैं सारे जो हमारे अतिथि के क्रम में बैठे हुए सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी मंच पर आ जाएं।